कोई ऐसी बात ही नहीं है कि मंत्र जागृत ना हो। मंत्र काम करते हैं। हमने ऐसे प्रयोग एक नहीं अनेकों बार किए हैं और वो बिल्कुल सफल हुए हैं। आश्चर्यचकित हो जाने की बात है। जहाँ आज डॉक्टर हाथ उठा दिए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पाए, ये मरीज को बचाया नहीं जा सकता, असंभव है। उस असंभव को संभव भगवान की कृपा से, मंत्र की कृपा से, उस धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा किया जा सकता है। किंतु जितने सरल, निश्चल, शांत हृदय से आप प्रेयर करेंगे, प्रेयर में बहुत बड़ा बल होता है। छोड़िए मंत्र को, आप भगवान से मन्नत मांगिए, मैं आप वैष्णवी देवी मेरा बच्चा बीमार है, इसे ठीक कर दीजिए, मैं आपके दर्शन को आऊंगा, बस। और आप उस समय पूरा एकाग्र हो गए। पीस ऑफ माइंड चाहिए मुझे। इस प्रार्थना में पीस ऑफ माइंड का ही सारा खेल है, बल है। जब गिड़ा कर भगवान के सामने आपने प्रार्थना दोनों हाथ उठाकर, श्रीमान देखो तो सही, सम्राट अकबर को, मुगल बादशाह अकबर को बच्चा लड़का नहीं था, बहुत परेशान था। डॉक्टरों की, हकीमों की कमी थी? कोई कमी नहीं थी। पैसे की कोई कमी थी? कोई नहीं। उनके प्रयत्न करने पर भी हकीमों के बड़े बड़े कैसे ऊंचे किस्म के हकीम थे, कैसी दवाएं थी, नहीं हो सकी वो बात। फिर उसने आखिर दवा के बाद दुआ की जाती है। वहां ज्वाला जी पहुंचा, नंगे पैर, और सोने का छत्र चढ़ाया उनको। वो ऐसा बादशाह था जो सभी धर्मों में बिलीव करता था। और वहां पहुंचा और वहां जाकर, जबकि बिना पढ़ा लिखा था, उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा समझ रखता था, श्रद्धा थी। और वहां पहुंचकर प्रार्थना की, हे मां मुझे पुत्र प्रदान करो, आपकी कृपा, मैं बार बार आपके पास आऊंगा। वहाँ उसके बाद अजमेर शरीफ की दरगाह पर वो तपती धूप में, फौज पीछे चल रही थी, हाथी पीछे चल रहा था, नंगे पैर वहां पहुंचा और प्रार्थना की अजमेर शरीफ से कि मुझे एक संतान दे दो। आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ है। उस अज्ञात शक्ति ने, चिंत ज्वाला जी ने, किसके द्वारा कहाँ जहाँ जाइए आपका प्रेयर करिए, सुन लिया जाएगा। मेहरबानी हो गई और वो सलीम नाम का पुत्र उनको पैदा हुआ। बताइए कैसी बात थी, केवल उनकी भावना की बात थी। उनकी प्रार्थना सुन ली गई। जब दवा काम नहीं करी तो ऐसे ही मंत्र के बाद महामृत्युंजय, सभी मंत्र ऐसे शक्तिशाली हैं जिनके द्वारा मेरे आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, अज्ञात शक्ति का हाथ सहायता का दिखाई देता है और उससे बड़े बड़े बिगड़े हुए केस, बिगड़ी हुई बीमारियां, असाध्य रोग, मृत्यु जहां साक्षात दिखाई दे रही है। मेरे अपने संबंध में भी मैंने ऐसा देखा। प्रार्थना की गई, बहुत असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। प्रार्थना की गई, लगातार प्रार्थना की गई और भगवान की कृपा हुई, मंत्र की कृपा हुई और वो बीमारी भाग गई। धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। इलाज तो बहुत पहले भी चल रहा था, पिछले महीने चल रहा था, अगले महीने भी चलता रहा, तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस प्रार्थना के जब मन एकाग्र हुआ, तत्काल वो कार्य संपादित हो गया। अज्ञात शक्ति, ये नेचर बड़ी विचित्र है। वो प्रेयर का वो शब्द, आर्तनाद अंदर का सुन लिया गया उस विशुद्ध आत्मा का, और वो मेहरबानी हो गई और उनकी कृपा का पारावार नहीं है। आपके
कार्य संपादित हो जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर सारे छोड़कर उनकी अज्ञात शक्ति की शरण जाइए। जिस धर्म में भी आप बिलीव करते हैं, ये जरूरी नहीं सनातन धर्म की तरफ, नहीं निराकार की तरफ, साकार की तरफ। मुसलमान अपने ढंग से कर सकते हैं, ईसाई अपने ढंग से, जैन अपने धर्म से के संबंध में जैसी भी प्रार्थनाएं आपकी, और बौद्ध लोग जैसा भी आप कुछ भी हैं, वहाँ उस ऑलमाइटी के सामने कोई भेदभाव नहीं है। वो तो आपके हृदय की भावना सुनना चाहता है। आपकी पुकार जब आर्तनाद किया, आपने प्रार्थना की, तो अवश्य मंत्र के द्वारा तो और ज्यादा वो परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वो बनाई हुई बाकायदा ऋषियों की, सुलझी हुई वैज्ञानिकों की, वो तपस्वी नहीं, राधे श्याम सीताराम करने वाले नहीं थे आपके ऋषि मुनि। वो तो बहुत ही सुलझे हुए, शक्तिशाली, बुद्धिमान और विद्वान थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने भाषा के शब्दों को, अक्षरों को, स्वर व्यंजनों को ऐसे मिलाया एक के बाद एक, और उससे वो महामृत्युंजय मंत्र बन गया। और उसको करके देखा गया, इस शब्द के बाद ऐसा उच्चारण करने से, ऐसा लगाने से क्या हो जाता है वायुमंडल में, ईथर के अंदर, महत्त्व के अंदर कैसा वाइब्रेशन होता है। शब्दों वही ब्रह्म, ये कहा गया है। इसलिए मंत्र को बार बार रिपीटेशन करने से वायुमंडल में कंपन होता है, धक्का लगता है, और वो तेजी से मूव करके जितने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, कौन से चक्र से, कौन से ट्रांसमीटर से, हर आदमी के अंदर एक ट्रांसमीटर भी है, एक रेडियो सेट भी है। हम सुन भी सकते हैं किसी की आवाज, कैच भी कर सकते हैं। मैं जगदीश कोहली, रिटायर्ड ऑफिसर, महानगर टेलीफोन निगम से। मैं इस आश्रम से को 35 साल करीब हुए। जब इनकी आचार्य साहब का मुलाकात की, तो उसके बाद इनकी शक्ति इतनी थी कि मैं खिंचता चला गया। आज 35 साल हो गए मुझे यहाँ इनके आश्रम में आते हुए। तो बहुत इनकी मुद्रा में, ज्ञान में इतनी रुचि है, इतनी प्रकाष्ठा है। इन्होंने इसी मुद्रा से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है। मुझे तो अगर कहीं देखा जाए, जो ये कहते हैं साधना मैंने यहाँ आचार्य साहब से सीखी है। ये एक साधना का ही फल है जो धीरे धीरे बहुत ऊपर उठा के ले जाता है। और मुझे इतना है इनके साथ श्रद्धा कि मुझे जब तक इनसे मुलाकात ना कर लूँ, मुझे अपने मन की तसल्ली नहीं होती। धन्यवाद।